वेलकम बैक टू पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप आपका क्वेश्चन था, ठीक है। फर्स्ट वाला जिसमें आपको कुछ एनिमल्स दे रखे थे, 6-7 के समथिंग थे, ठीक है। उसमें से हमने अ, 3 जो है पढ़ लिए। ये आपका फोर्थ वाला है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सैकुलाइना, ठीक है। इन पे आपको क्या करना है, इनका क्लासिफिकेशन करना है और इनके कुछ लक्षण हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया था और अब हम बात करेंगे फोर्थ वाले की, ठीक है, जो कि आपसे कह रहा है सैकुलाइना, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको क्लासिफिकेशन करना है और इसके कुछ लक्षण हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। फाइलम, ये कौन से फाइलम का है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो जो यूनिट आपकी 4 है, ठीक है, यूनिट आपकी जो 4 है, ये पूरी आपकी यूनिट कौन सी है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। क्या है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये जो आपका सैकुलाइना है, ये कौन से संघ का हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा संघ का हो जाएगा, ठीक है। सब फाइलम की बात करें तो क्या हो जाएगा, मेंडिबुलेटा, ठीक है। सब फाइलम क्या हो जाएगा, मेंडिबुलेटा हो जाएगा। क्लास की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टेशिया, ठीक है। क्रिस्टेशिया क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, राइजोसिफेला, ठीक है। तो राइजोसिफेला ऑर्डर हो जाएगा। टाइप क्या हो जाएगा इसका, सैकुलाइना, ठीक है। तो इतना सा आपको लिखना है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड टाइप, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ लक्षण हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके लक्षण, ठीक है। सैकुलाइना के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे लक्षण, ठीक है। इसमें लिखेंगे इसे रूट हैंडेड, ठीक है, वैंकिल कहा जाता है, ठीक है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, रूट हेडेड वैंकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, ये ऊपर लिखा है आपका राइजोसिफेला, ठीक है। राइजोसिफेला कह लो या रूट हेडेड वैंकिल कह लो, ठीक है। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। यह केकड़े, ये जो आपका लिखा है, ठीक है, ध्वतैन, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख लेंगे, कैस्ट्रेटर, ठीक है, कैस्ट्रेटर, ठीक, कैस्ट्रेटर, ठीक है। तो यह केकड़े कैस्ट्रेटर का परजीवी होता है, ठीक है। क्या है, एक केकड़ा जो कि प्रजाति क्या है इसकी, कैस्ट्रेटर, ठीक है। इसका क्या होता है, ये एक प्रकार का पैरासाइट होता है, यानी कि परजीवी होता है, इनके अंदर रहता है, ठीक है। ये क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है, किसका, केकड़े का, जो वक्ष एवं उदर के बीच चिपका हुआ पाया जाता है, ठीक है। वक्ष यानी कि गर्दन से नीचे वाला जो भाग होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वक्ष, और कमर से नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उदर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच वाले भाग में ये चिपका हुआ रहता है, ठीक है, केकड़े में। कह रहा है वयस्क सैकुलाइना एक कवक जाल की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो जो वयस्क सैकुलाइना होता है उसकी संरचना कैसी होती है, कवक जाल की तरह होती है, ठीक है। इसका जीवन वृंत, ठीक है, यानी कि पूरी जो लाइफ साइकिल है उसकी, ठीक है, वो कह रहा है एक मुक्त प्लावी नॉप्लियस लार्वा अवस्था से शुरू होती है, ठीक है। तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो कहाँ से शुरू होता है, ये एक लार्वा स्टेज है इनकी, ठीक है, नॉप्लियस, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। केकड़े के शरीर से चिपकने पर तरुण परजीवी के अधिकांश अंग विलुप्त हो जाते हैं। जब ये केकड़े के शरीर से चिपक जाता है तो इसके कुछ जो अंग होते हैं, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, विलुप्त हो जाते हैं। इसमें कैरापेस, खंडयुक्त उपांग तथा आहार नाल आदि रचनाओं का अभाव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। कैरापेस हो गया और उपांग हो गया और आहार नाल हो गया, तो ये कुछ रचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। इसके शरीर से तंतुओं के समान अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं, ठीक है, अनेक प्रवर्ध निकलकर, कुछ और लिखा है यहाँ पर, आगे पढ़ते हैं। अनेक प्रवर्ध निकलकर पोषक के संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं, ठीक है। पोषक यानी कि होस्ट, ठीक है, जिसमें ये पाए जाते हैं उसके पूरे शरीर में प्रवर्ध इस तरह से फैले रहते हैं, ठीक है। और कह रहा है इनकी सहायता से पोषक के शरीर से भोजन का अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रवर्ध होते हैं इन्हीं से क्या करते हैं, ये जिसमें रहते हैं, ठीक है, यानी कि जो केकड़ा था आपका कैस्ट्रेटर, उसके अंदर ये रहते हैं, तो उसी से इनके अंदर जो प्रवर्ध निकले होते हैं उन्हीं से चिपके रहते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं, ये भोजन का अवशोषण करते हैं, ठीक है, अपने पोषण से, ठीक है। इसका शरीर कोयलस क्लोएकल छिद्र द्वारा बाहर से संबंधित होता है, ठीक है। तो इस छिद्र को याद रखना है, ठीक है, कौन से छिद्र द्वारा संबंधित होता है, क्लोएकल छिद्र द्वारा बाहर से संबंधित होता है। कह रहा है सैकुलाइना परजीवी जनन निरोध प्रदर्शित करता है, ठीक है, यानी इसमें जो परजीवी जनन होता है उसका क्या करता है, ये निरोध करता है, ठीक है, जिसके दौरान
पोषक के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, पोषक यानी कि जिसमें ये पाया जाता है उसे पोषक कहते हैं। ठीक है, तो उसके जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है इसकी वजह से। ठीक है, सेकुलाइना की वजह से। ठीक है, कह रहा है इसकी उपस्थिति में नर केकड़े में मादा केकड़े के लक्षण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जब ये केकड़े में पाया जाता है तो ऐसा लगता है जो आपका मेल केकड़ा है वो आपको फीमेल केकड़ा नजर आता है। ठीक है, तो वही कह रहा है इसकी उपस्थिति में नर केकड़े में, ठीक है, नर केकड़े में मादा केकड़े के लक्षण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तथा मादा में अंडाशय हासित हो जाता है। ठीक है, और जो फीमेल होता है उसमें अंडाशय कैसा हो जाता है, हासित हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एक छोटा सा आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, बढ़िया सा ये रहा इसका एक डायग्राम, अच्छे से आप लोग बनाना सीख लेना यहाँ से, जहाँ से आप स्टार्ट करो। ठीक है, जहाँ से आपको अच्छा लगे, इजी बनाने में, ठीक है, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाना सीख लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, यूँ, ऐसे। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, आप पॉज करेंगे वीडियो को और इस चित्र को आप बनाना सीख लेंगे। ठीक है, क्रैब, ठीक है, होस्ट हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये इनका होस्ट है, इसके अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से चिपका रहता है उसके अंदर, केकड़े के अंदर। ठीक है, और बाकी इस इनको क्या कहते हैं, देखो, रूट लायक प्रोसेस ऑफ सेकुलाइना। ठीक है, और इस वाले भाग को आप क्या लिखेंगे, सेकुलाइना। ठीक है, या पैरासाइट। ठीक है, बॉडी पावर, बॉडी प्रॉपर ऑफ सेकुलाइना, ये सेकुलाइना का क्या है, मतलब शरीर है, उसकी बॉडी है। ठीक है, इस वाले भाग को आप क्या लिखेंगे, ओपनिंग ऑफ मेंटल कैविटी ऑफ सेकुलाइना। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, चित्र बनाना सीख लेना, बस इतना ही लिखना है आपको सेकुलाइना के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है, उसके लक्षण लिखना है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है सुंदर सा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस पहले वाले क्वेश्चन का कुछ और भाग बचे हुए हैं उनको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।